Vivo T2 Pro 5G। भाई Vivo का T सीरीज मुझे बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं iQOO के Z सीरीज का कॉपी होता है। मतलब हाँ, सारे ही T सीरीज के फोन कॉपी नहीं है, लेकिन ज्यादातर फोन भाई कॉपीड होते हैं। लेकिन हाँ, Vivo कंपनी के अंदर आने वाला सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सीरीज मुझे यही लगता है, क्योंकि Vivo का है तो कैमरा में कोई कमी होना नहीं है, और क्योंकि ये iQOO का कॉपी है तो परफॉर्मेंस में कुछ कमी होगा ऐसा तो सोचना भी मत, और क्योंकि ये 20,000 के थोड़ा ऊपर का फोन होने वाला है तो डिस्प्ले में भी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड चला हुआ है भाई। खैर, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसके लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो फ्रंट से तो भाई कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। कर्व डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा पतले पतले बेजल्स हैं, सेंटर में छोटा सा पंच होल है, बहुत सुंदर लगता है कुल मिलाकर। और बैक से भी पूछो मात्र 2 कैमरा है, जो सुन के आपको लगा हो कि भाई अच्छा है, कोई यूजलेस 2 मेगापिक्सल नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है आगे पता चलेगी। लेकिन लुक्स एंड डिजाइन तो भाई बहुत कंटाप है जो बोलो। थिकनेस भी मात्र 7.3 mm है, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा पतला है, और कर्व डिस्प्ले कर्व बैक के कारण और भी ज्यादा पतला फील होता है हाथ में होल्ड करने पे। इवन वेट भी अराउंड 175 ग्राम्स है, तो लाइट वेट भी अच्छा खासा भाई। मतलब इन हैंड फील बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि लुक्स एंड डिजाइन प्रीमियम होने के साथ साथ हल्का और पतला भी है फोन। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। वैसे हाँ, iQOO G7 Pro का भी डिक्टो सेम स्पेक्स है। कैमरे की बात करूं तो मैंने बता दिया इसमें रियर में 2 कैमरा है, लेकिन आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि Vivo जो कंपनी कैमरा फोन बनाती है उसके 25,000 के फोन में वाइड एंगल कैमरा भी नहीं है भाई। मतलब दूसरा कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल वाला है, तो कुल मिला के समझो रियर में इसमें एक ही कैमरा है 64 मेगापिक्सल वाला, लेकिन उसमें OIS भी है जो कि बहुत अच्छी बात है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। रियर कैमरा में एक खासियत है कि इसका जो फ्लैश लाइट है वो रिंग स्ट्रक्चर में है, जिससे ऐसा कुछ नहीं कि भाई जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, लेकिन हाँ, नॉर्मल फ्लैश लाइट से भाई अच्छा फोटो लेता है, और ये मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस कर रखा है Vivo V27 में। डिफरेंस तो है भाई नॉर्मल फ्लैश लाइट और रिंग फ्लैश लाइट में। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 है। देखो MediaTek नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा है, तो मैं सीधे बताऊं इसका AnTuTu स्कोर अराउंड 7.25 लाख है, जो कि बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस के हिसाब से। डेफिनेटली iQOO के फोन के हिसाब से देखो तो लगेगा कि भाई 25,000 में और बेटर परफॉर्मेंस हो सकता था, लेकिन एक Vivo के फोन के हिसाब से भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे परफॉर्मेंस। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। बैटरी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कमी लगेगा, क्योंकि बहुत हल्का और पतला फोन है, कर्व डिस्प्ले कर्व बैक है, जिस कारण से इसमें बैटरी मात्र 4600 mAh का है। लेकिन हाँ, Dimensity 7200 का अच्छा प्रोसेसर है, तो दिन भर आपका बैटरी आराम से जाएगा। और इन केस अगर आपका फोन डाउन भी होता है तो भाई जो इसमें 66 वॉट का चार्जर दिया होगा ना, वो 20% से 70% फोन पहुंचा देगा 20 मिनट के अराउंड में। मतलब समझ रहे हो, 15-20 मिनट में 20% से 70% हो जाएगा फोन। 10 5G के बैंड है, मतलब कनेक्टिविटी वगैरह में भी कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होगा, सिंपल सी बात है। 3.5 mm जैक नहीं है। देखो कुल मिला के बताऊं तो फोन नो डाउट बहुत अच्छा है, और हाँ, iQOO Z7 Pro और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पूरा सेम फोन है, सेम टेम्पर ग्लास लगेगा, सेम बैक कवर लगेगा। तो आपको लेना कौन सा चाहिए, iQOO का कि Vivo का? सर्विस सेंटर्स की बात करूं तो दोनों का सर्विस सेंटर एक ही है। मतलब हाँ, Vivo के ही सर्विस सेंटर में iQOO का फोन का भी सर्विस होता है। तो अब अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना चाहिए, iQOO या Vivo, तो भाई देखो Vivo T2 Pro के सारे कलर्स का स्क्रीनशॉट लो एक बार, iQOO Z7 Pro के सारे कलर्स का स्क्रीनशॉट लो एक बार, और जो कलर आपको पसंद आए वो फोन ले लो, अब चाहे वो Vivo वाला हो या iQOO वाला हो, क्योंकि भाई डिक्टो सेम फोन। बाकी आपकी मर्जी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है मुझे लगता है। कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हाँ, इस छोटे से वीडियो पे इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।